हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आई होप आप लोग आपकी प्रिपरेशन एसबीआई सीबीओ की प्रॉपरली कर रहे हो। अभी एसबीआई सीबीओ की प्रिपरेशन करने के लिए इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप लाइटली लेने लग जाओ, प्रिपरेशन ना करो। और वहीं गाइस, अभी इतना भी कम टाइम नहीं है कि आप प्रिपरेशन ना कर सको। जैसे कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन में मेंशन था दैट एसबीआई सीबीओ की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जनवरी में टेंटेटिवली होना है, राइट। तो अभी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कब स्केड्यूल हो सकती है, जिससे आपको बेटर क्लैरिटी रहे, आपके टाइम टेबल, आपके स्केड्यूल आप अकॉर्डिंगली अलाइन कर सके, राइट। अभी आपको स्क्रीन पर जैसे कैलेंडर दिख पा रहा है, वहां पे हम 3 पैरामीटर पर बात करेंगे जहां पर एग्जाम स्केड्यूल हो सकती है, राइट। देखो, पहली चीज जो फैक्टर अफेक्ट करता है एग्जामिनेशन स्केड्यूल होने में, दैट इज ये संडे को स्केड्यूल होती है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बैंकर की है। तो पब्लिक हॉलीडेज, आई मीन संडेज को अगर स्केड्यूल ना हो तो अटेंड करने में कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस फैक्टर को डेफिनेटली एसबीआई सीबीओ काउंट करेंगे। सो हम अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एसबीआई सीबीओ की एग्जाम कब कंडक्ट हो सकती है। जनवरी में है, दैट इज कंफर्म्ड, बट चेंज हो सकती है इन सर्टेन केसेस। कुछ क्रूशियल केसेस हो जाते हैं, इमरजेंसीज हो जाती है, उस केस में ये एक्सटेंड हो सकती है। बट जनवरी आप इसको कंसिडर करके चलो, जनवरी में एग्जाम स्केड्यूल होना है आपका। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स के लिए, वो ये रहता है कि ये एग्जाम यूजुअली संडेज या सेकेंड सैटरडेज या फोर्थ सैटरडे को कंडक्ट होती है, क्योंकि जो बैंकर्स रहते हैं वो वर्किंग डेज पर एग्जाम अटेंड नहीं कर सकते। तो ये पार्ट को एसबीआई डेफिनेटली कंसिडर करेगा, और एग्जाम स्केड्यूल होगी तो वो 6, 13, 20 एंड 27 को स्केड्यूल हो सकती है। सॉरी, दिस इज सैटरडे। तो 13th और 27 को स्केड्यूल हो सकती है, क्योंकि ये सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे, राइट। अभी तो एडमिट कार्ड आउट नहीं हुआ, दैट्स वाई ये डेज तो कैंसिल हो गया, 6th वाला कैंसिल हो गया, 7th वाला कैंसिल हो गया। अभी एक और पैरामीटर यहाँ पर है, विच इज एसबीआई क्लर्क का प्री एग्जाम डेट कंडक्ट होना है 15th तक। 12th और 15th को, गाइस याद रखिएगा, 12th और 15th को एग्जाम जो है वो एसबीआई प्री का है। तो इतना इजी एग्जाम नहीं, बहुत बल्क आता है प्री एग्जाम में, बहुत लोग अप्लाई करते हैं, तो उस दिन सेंटर्स यूजुअली बिजी रहेंगे। तो एसबीआई सीबीओ उन दिनों में भी कंडक्ट नहीं हो सकता, 12th को कंडक्ट नहीं हो सकता। बीच में 14th को मकर संक्रांति का हॉलीडे है। मकर संक्रांति का हॉलीडे ऐसा नहीं रहता बैंक का, बट उसको कंसिडर करेंगे, उस दिन एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, उसको कंसिडर करेंगे। अभी देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को ध्यान देना है, दैट इज 20 को थर्ड सैटरडे और 21st को फोर्थ संडे। तो इस दिन तो वर्किंग है, तो इस दिन तो पॉसिबल नहीं होगा। इस दिन चांसेस है कि हो सकता है 21 को, या तो फिर 27, 28 को कंडक्ट होगा। गाइस नोटेड, आपको 21st को एग्जाम कंडक्ट होगा, या तो 27, 28 को कंडक्ट होगा। हाई चांसेस है 27, 28 को कंडक्ट होगा। आई एम नॉट सेइंग कि 22 को राम मंदिर वाला है इसलिए एसबीआई वहां पर बिजी होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन आपका एग्जाम कंडक्ट 27, 28 के ज़्यादा चांसेस है। अभी एक और फैक्टर है, लास्ट ईयर का पैटर्न हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखो, लास्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट हुआ था 4th ऑफ दिसंबर को, राइट। तो एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आया था? लास्ट ईयर एडमिट कार्ड आया था 19th ऑफ नवंबर को, अप्रॉक्स 15 डेज पहले आ गया था। 15 डेज पहले अगर इनको इश्यू करना रहेगा, जैसे कि आपका 5th को अगर एडमिट कार्ड आउट हो जाता है, या 6th को एडमिट कार्ड होता है, या 7th को एडमिट कार्ड आउट हो जाता है, दैट मीन्स आपके चांसेस बन रहे हैं कि 14 को एग्जाम कंडक्ट हो जाए। लेकिन 14 सॉरी 21 को एग्जाम कंडक्ट हो जाए, बट इसके चांसेस बहुत कम लग रहे, माइनर लग रहे। एग्जाम आपका 27, 28 को होने के चांसेस है। अगेन ये चांसेस है, रियलिटी तो पूरा एसबीआई पर डिपेंड करेगा। नाउ आपको अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है इन बचे हुए दिनों को। बी इट ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, सभी पे यूज कीजिए। हमारा कोर्स जो 6,999 का था, ऑफर के साथ 4,900 पर अवेलेबल हो रहा था, उसका हमने प्राइस न्यू ईयर पर रिड्यूस कर दिया, इट इज एट जस्ट 999। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी तक एनरोल नहीं कर पाए थे, वो एनरोल कर लो फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो, डू नॉट डिले, क्योंकि डिले करने से आप अपनी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं डिले करोगे। ऐसे राइटिंग में टाइम लगेगा, लेटर राइटिंग का प्रैक्टिस करो। इस सेशन, इस कोर्स में आप लोगों को लाइव क्लासेस, पीडीएफ्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। अभी लाइव क्लासेस में भी बेनिफिट होगा, आप ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग पूरा कंप्लीट कवरेज है, टेस्ट भी इंक्लूडेड रहेंगे, जिससे आप कंप्लीट आपका प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, स्क्रीन पर डिटेल्स मेंशनड है। व्हाट्सएप नंबर है 9977206520। कभी भी 24/7 आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू ही एनरोल कर पाओगे इसमें। रीजन बिंग, कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं जो आपको वेबसाइट पर लगेंगे, विच वी वांट आपको बेयर ना करना पड़े। 85% का ऑफ कर दिया है जो भी कैंडिडेट्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ द
फाइनेंशियल इशू या फिर जिनको लगा था प्राइसेस ज़्यादा है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए बेस्ट ऑफर है। और आपको ज्वाइन करना है, प्रिपरेशन करना है, इट्स अप टू यू। लेकिन आपको अपना रिजोल्यूशन पर काम करना है, दैट इज यू हैव टू बी द SBI CBO दिस ईयर। बम्पर वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी है, इस चांस को मत जाने दीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि SBI ज़्यादा वैकेंसी है तो कुछ भी कम कट ऑफ कर देगा, SBI उसको बैकलॉग में नेक्स्ट ईयर भी अपलोड कर देगा, वैकेंसी को अपडेट कर देगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा तो सिलेक्शन डन है। आपको ऐसे राइटिंग, इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज सब पर प्रॉपर स्ट्रैटेजी से काम करना है। हम हमारे कोर्स में ऑलरेडी उस चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं और डेडिकेटेडली अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत कैंडिडेट्स ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी जल्दी से बेनिफिट लीजिए। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन्ड है, वहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कर सकते हो। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी से डे टू डे को यूटिलाइज कीजिए। ओके।